नमस्ते नमस्कार। मैं सदाबहार चिंटू और आप देखना आरंभ कर दिए हैं अपना ही यूट्यूब चैनल सदाबहार संस्कृत क्लासेज। तो आज का प्रकरण जो है संभाषण के लिए है, या ऐसे तो कोई भी व्यक्ति सुन सकते हैं या कोई भी विद्यार्थी के लिए भी है, लेकिन विशेष कहें तो ये संभाषण के लिए है। ठीक है, तो दिवस ज्ञानम के विषय में हम लोग बातें करेंगे कि दिवस ज्ञान हमें याद करने से क्या क्या फ़ायदा हो सकते हैं। दिवस ज्ञान याद करेंगे तो संभाषण करने में यानी बातचीत करने में, वाक्य निर्माण करने में किस प्रकार से मुझे सहायता इससे मिलने वाला है। ठीक है, तो सबसे पहले है संस्कृत में सरल रूप से सीखेंगे आप दिवस ज्ञानम। कहीं पर भी आपको कन्फ्यूजन हो, समस्याएं हो, तो आप शीघ्र आप कमेंट के माध्यम से बताने का प्रयास करेंगे। और आपको जानकारी के लिए बता दूं कि आए संस्कृत बोलना सीखे कार्यक्रम गूगल मीट के माध्यम से प्रायः चल रहे हैं। अगर आप वहां ज्वाइन करना चाहते हैं तो इस वीडियो के अंत में मैं नंबर डाल दूंगा, आप वहां से संपर्क कर सकते हैं और वहां आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम बातें यहाँ से आरंभ करेंगे। अद्य एक शब्द है क्या? अद्य, ये संस्कृत में अद्य है। अद्य को अगर आप लिखते हैं तो अ है और आधा क्या बोलते हैं मात्र, यानी कि आधा द है और य है, तो अद्य बना है। ठीक है, ये हो गया अद्य। ठीक है, तो अद्य का अर्थ क्या है? आज। कहीं पर भी अद्य का प्रयोग करेंगे तो उसके साथ अस्ति ही आएंगे, अस्ति शब्द ही आ सकता है। यानी अद्य अस्ति यानी आज है, अद्य यानी आज, अस्ति यानी है। ये तो बातें स्पष्ट हो गए। अब आगे देखेंगे कि जैसे हमें संभाषण आरंभ करना है। ठीक है, क्षम्यता, तो किस प्रकार करेंगे? तो अद्य, इसके बाद जो है अद्य से तो आरंभ हमने किया, लेकिन अब देखना है मुझे कि अद्य के पहले क्या होगा। एक तो जैसे बीता, जैसे दिया यहाँ पे यह, क्या है? यह, यहाँ पर जो है ह आधा है मात्र व्यंजन और यह है। यह मतलब क्या है? तो यह का मतलब गत कल, यानी बीते हुए कल की बात की जा रही है। बीते हुए कल, जैसे जो कल बीता, जैसे हमने कल पटना गया था, ये जो हो गया कल यानी बीता हुआ हो गया। अब जो है यह का प्रयोग जहाँ पर भी हम करेंगे, यह का प्रयोग जहाँ भी हो वहाँ पर क्या करेंगे? तो आसित का प्रयोग करेंगे। यह आसित यानी कल था। अस्तु, आगे है परह यह। परह यह का मतलब हो गया परसों, लेकिन कौन वाला परसों? तो बीता हुआ परसों। तो बीता हुआ जैसे लगा हुआ है तो क्या लगाएंगे उसके साथ? आसित। ठीक है, बीता हुआ कल के साथ क्या है? तो आसित है। यानी अद्य के साथ क्या था? तो अस्ति। यह के साथ क्या हुआ? आसित। तो यह यहाँ है, उसके पहले केवल पर जोड़ दिया गया, पर यह, तो इसमें भी आसित लगा लिए जाएंगे। ये तो बात आप समझ रहे होंगे, आप संस्कृत बोलने के इच्छुक होंगे। तो अब जो है पर यह, यानी ये हो गया तरसों, यानी परसों के भी पहले, ये क्या हो गया? तरसों। तो इसके साथ भी आसित का प्रयोग करेंगे। यहाँ तक तो आपको बातें समझ में आई होगी। अब चलिए, आज के बाद यानी होता है स्वः। स्वः मतलब आने वाला, आगामी कल यानी आने वाला कल। यदि आज, समझिए कि आज कौन सा दिन है? तो आज अगर शनिवार है तो कल तो कुछ आने वाला होगा ना, तो रविवार आने वाला होगा। ठीक है, तो जैसे स्वः का प्रयोग करेंगे, स्वः, तो जैसे अद्य में आप अस्ति का प्रयोग किए थे, यह में आसित का किए थे, वैसे ही स्वः के साथ हम भविष्यति का प्रयोग करेंगे। क्या? भविष्यति, भविष्यति, भविष्यति यानी भविष्यति। तो स्व के साथ यदि भविष्यति होगा तो परस्वः के साथ भी भविष्यति, प्रस्वः के बाद भी भविष्यति का प्रयोग करना है। तो हमने यहाँ पर कुछ बातें, यहाँ पर आप कुछ शब्द को देखिए। जैसे अद्य यानी आज, अद्य अस्ति, यह आसीत, परह यह आसीत, प्रपरह यह आसीत, स्वः
भविष्यति, परस्वः भविष्यति, प्रपरस्वः भविष्यति। यहाँ तक तो बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे। अब और कुछ देखते हैं इसमें, और कुछ क्या क्या मिल सकते हैं मुझे। एकः शब्दः वर्तते यदि, एक यदि है, यदि शब्दस्य अर्थ किम भवति, अगर, या फिर यदि को यदि ही कह सकते हैं। ठीक है। अद्य यानी आप देखिए, अद्य शब्दस्य अर्थ किम भवति, आज। तर्हि शब्दस्य अर्थ किम भवति, या वा तर्हि पदस्य अर्थ किम भवति, तो। अग्रे कः, कः इति पदस्य अर्थ भवति कौन। यदि वासरः अस्ति, वासरः यानी दिवस के लिए हम लोग प्रयोग करेंगे। अगर बोलेंगे कः वासरः यानी कौन सा दिन, कः वासरः, वासर का मतलब दिन समझना है। ठीक है। अग्रे अब यहाँ पर सबसे पहले रविवार जो है, यहाँ पर आप हिंदी में देख रहे होंगे रविवार, तो आप ऐसे याद करें कि रविवार जो है, तो रविवार में क्या करना है, र को ऐसे आप हटा देंगे और यहाँ पर सर जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, सर और भी सर लगा देंगे, तो क्या हो गया, रविवासरः। अब इस क्रम में आप देखेंगे कि इधर आपको लिखा हुआ भी है रविवासरः। क्या लिखा हुआ है, रविवासरः। तो रविवासरः यानी क्या हो जाएगा, तो रविवासरः यानी कि रविवार। सोमवासरः, सोमवार, रविवासरः रविवार, सोमवासरः सोमवार। अग्रे अस्ति मंगलवासरः, किम, मंगलवासरः पदस्य अर्थ किं भवति, मंगलवार। बुधवासरः तर्हि बुधवार, बुधवासरः बुधवार। गुरुवासरः, गुरुवासरः अस्ति तर्हि गुरुवार। अग्रे शुक्रवासरः यानी शुक्रवासरः अस्ति तर्हि शुक्रवार, और शनिवासरः अस्ति तर्हि शनिवार। यहाँ तक तो आपको बारीकी से बातें समझ में आई होगी, और नहीं आई फिर भी एक बार मैं आपको फिर से यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सबसे पहले क्या देखें, अद्य, अद्य, अद्य पूर्वम कः आसीत् तर्हि ह्यः, ह्यः पूर्वम परह्यः, परह्यः पूर्वम प्रपरह्यः। अग्रे यदि अद्य अस्ति तर्हि आगामे किम् आगच्छति, अग्रे स्वः, प्रस्वः, प्रप्रस्वः। तर्हि हिंदी तो जानाति, हिंदी तो आप समझ गए होंगे कि स्वः माने आगामी कल यानी आने वाला कल। स्वः के साथ भविष्यति का प्रयोग, परस्वः के साथ भविष्यति का प्रयोग, प्रप्रस्वः के साथ भविष्यति का प्रयोग करेंगे। और ह्यः, ह्यः में क्या है, तो आधा ह है और यह है, तो ह्यः के साथ किसका प्रयोग करना है, तो आसित का प्रयोग। परह्यः में आसित का प्रयोग, प्रपरह्यः में भी क्या करेंगे, आसित का ही प्रयोग करेंगे। आशा करता हूँ कि यहाँ तक आप समझ गए होंगे। परस्वः यानी परसो, प्रप्रस्वः यानी तरसो, यदि यानी अगर या यदि, अद्य यानी आज, तर्हि यानी तो, और कः यानी कौन। रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, गुरुवासरः, शुक्रवासरः, शनिवासरः। यहाँ तक तो बातें आप लोगों को स्पष्ट हो गए होंगे। अब आगे चला जाए। ठीक है। ध्वनि आगच्छति, हरि ओम। थोड़ा सा माइक को बंद कर दीजिएगा उधर। अग्रे अब देखिए, अब हमें प्रश्न कैसे करना है, तो यहाँ आपको दिख रहे होंगे 2, 2, 4 और 2, 6 वाक्य हैं। अब देखिए प्रश्न कैसे करना है, तो यदि, सबसे पहले हमने क्या लिख दिया, यदि, यदि अद्य, अद्य यानी क्या हो गया, तो आज। यदि अद्य रविवासरः अस्ति, ध्यान दीजिएगा, यदि अद्य रविवासरः अस्ति, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि स्वः सोमवासरः भविष्यति। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति। अब प्रश्न करना है तो क्या बोलना है, कः वासरः भविष्यति। यदि अद्य, एक क्षणम् अत्रैव पश्याम्यहम्, हाँ पश्यतु। यदि अद्य रविवासरः अस्ति, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति, कः वासरः भविष्यति।
तर्हि सोमवासरः भविष्यति। यदि आज रविवार है तो कल कौन सा वार होगा, यानी कौन सा दिन होगा, तो स्वः सोमवासरः भविष्यति। यदि आज रविवार है तो कल सोमवार होगा। यदि अद्य रविवासरः अस्ति, अग्रे यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति। तर्हि उत्तरम् आगच्छति यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परश्वः मंगलवासरः भविष्यति। और यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि प्रश्वः कः वासरः भविष्यति। तर्हि बुधवासरः भविष्यति। यानी यदि आज रविवार है तो प्रश्वः कौन वासर होगा, तो बुधवासरः या होगा, यानी बुधवार होगा। यहाँ तक बातें स्पष्ट हैं। एक बार आप लोग देख लीजिए। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो पहले स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद बोलते हैं। स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, आशा करता हूँ आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, है ना। अग्रे अब देखेंगे, हमने तो यहाँ स्व, परस्व और प्रस्व शब्द का प्रयोग किया, पद का प्रयोग किया या शब्द का प्रयोग किया। तो स्व, परस्व, प्रस्व में कौन सा पद यहाँ है, तो भविष्यति यानी होगा। भविष्यति यानी होगा। यदि आज रविवार है तो कल कौन सा वार होगा, यानी कौन सा दिन होगा, तो हमने क्या बताया, सोमवार होगा, परसों मंगलवार होगा, तरसों क्या होगा, बुधवार होगा। अब आगे देखते हैं, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि यह कः वासरः आसीत्। अब देखिए, प्रश्नकर्ता जो भी होंगे, जो भी प्रश्न करेंगे, वो पूर्ण वाक्य बोलेंगे। मात्र एक शब्द आपको वहाँ पर रखना है। जैसे प्रश्न क्या हुआ, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्। तर्हि कः वासरः के स्थान पर केवल आपको कर देना है शनिवासरः आसीत्। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परह्यः, यानी परह्यः कः वासरः आसीत्। परह्यः कः वासरः आसीत्। तर्हि उत्तरम् आगच्छति शुक्रवासरः आसीत्। शुक्रवासरः। अब देखिए, अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि संभाषण के लिए आपको जितनी बातें सुनाई जा रही है, जैसे जितना प्रश्न किया जा रहा है, उस प्रश्न को आप ध्यान से सुनेंगे कि किस स्थान पे केवल मुझे बोलना है। जैसे हमने बोला, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परह्यः कः वासरः आसीत्, तो आपको याद रखना है कि कः वासरः के स्थान पर केवल मुझे कोई शब्द रखना है। तो शब्द को आप याद कर लेंगे और पूर्ण वाक्य को बोलेंगे, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि परह्यः शुक्रवासरः आसीत्। आगे, यदि अद्य रविवासरः अस्ति, यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि प्रपरह्यः कः वासरः आसीत्। अब यहाँ प्रपरह्यः का मतलब क्या हो गया, तरसो। ठीक है, अब तरसो क्या होगा, तो यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि तरसो, यानी पश्य, तो अब तरसो के स्थान पर आपका गुरुवासरः आगच्छति। तर्हि गुरुवासरः आसीत्। आसीत् यहाँ किस लिए हुआ, तो आसीत् इसलिए हुआ क्योंकि ये भूतकाल की बात हो रही है, ह्यः की बात हो रही है, प्रह्यः की बात हो रही है, प्रह्यः की बात हो रही है। तो जैसे ह्यः लग गया तो आसीत् में जाएगा, स्व लग गया तो क्या में होगा, भविष्यति में होगा। और अद्य केवल है, मात्र अद्य के लिए अस्ति का प्रयोग करेंगे, यानी अद्य है तो अस्ति है, अस्ति है तो अद्य है। आशा करता हूँ कि यहाँ तक बातें आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ा जाए, उसमें हम लोग यानी कि 6 वाक्य जो हैं वहाँ आपने देखा। तो उन सभी वाक्यों में क्या था, तो सभी में अद्य के स्थान पर हमने रविवार रखा। अब कहेंगे कि आप रविवार ही क्यों रखे, तो रविवार इसलिए रखे क्योंकि आप उतनी बार अगर पढ़ेंगे, उसे बार बार देखेंगे, सुनेंगे, स्क्रीनशॉट लेकर के वो ऐसा अभ्यास करेंगे, तभी वो बारीकी से वो आपका होगा। और एक बार जो है पूरे सप्ताह के दिन को हम यहाँ पर देख लेंगे, तो उम्मीद है कि एक बार नहीं, 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो आप बारीकी से उसे क्या कर सकते हैं, बोलने का प्रयास कर सकते हैं। ठीक है,
तो यहाँ सोमवार रखा गया है, यानी कि सोमवार को संस्कृत में क्या कहते हैं, तो सोमवासरः। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है क्या, यदि अद्य सोमवासरः अस्ति, यदि अद्य सोमवासरः अस्ति, यदि अद्य सोमवासरः अस्ति, यदि अद्य सोमवासरः अस्ति। अब आपको अभ्यास करना है कैसे, अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य सोमवासरः अस्ति, अद्य मंगलवासरः अस्ति, अद्य बुधवासरः अस्ति, अद्य गुरुवासरः अस्ति, अद्य शुक्रवासरः अस्ति, अद्य शनिवासरः अस्ति। ठीक है, तो अद्य का प्रयोग से एक बार हम कर लेंगे, यानी कि 7 दिनों का नाम। अब वैसे ही क्या करेंगे, स्वः। अब यहाँ स्वः हुआ था ना, जैसे यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति, तो स्वः सोमवासरः भविष्यति, तो स्वः सोमवासरः भविष्यति, स्वः मंगलवासरः भविष्यति, स्वः बुधवासरः भविष्यति, स्वः गुरुवासरः भविष्यति। इस प्रकार से भी आप अभ्यास करेंगे और उसके बाद आप वाक्य पे आएंगे। चलिए मैं वाक्य को ही निर्माण करता हूँ। यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति, तो कः वासरः भविष्यति, तो भविष्यति से जाना कि आने वाला कल की बात हुई है, तो मंगलवासरः भविष्यति। यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि बुधवासरः भविष्यति। यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि गुरुवासरः भविष्यति। और यदि अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, ह्यः रविवासरः आसीत्, यानी बीता हुआ कल क्या था, रविवार था। अद्य सोमवासरः अस्ति तर्हि परः ह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि परः ह्यः कः वासरः, तर्हि शनिवासरः आसीत्। प्रः ह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि शुक्रवासरः आसीत्। इसे भी हो गया। आगे चलते हैं। हाँ, ध्यान देंगे। एक बार देखिए क्या, अद्य रविवासरः अस्ति, उसके बाद क्या देखें, अद्य सोमवासरः अस्ति। अब क्या देखेंगे, अद्य मंगलवासरः अस्ति। यदि अद्य मंगलवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति, तो आप तो ऐसे ही बोल रहे होंगे बुधवासरः। यदि अद्य मंगलवासरः अस्ति तर्हि स्वः बुधवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति, परश्वः गुरुवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि शुक्रवासरः भविष्यति। अब जो है, ह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि ह्यः सोमवासरः आसीत्। परः ह्यः कः वासरः आसीत्, रविवासरः आसीत्। परः ह्यः कः वासरः आसीत्, शनिवासरः आसीत्। अब आप कहेंगे कि यदि अद्य मंगलवासरः अस्ति आप नहीं बोले, तो देखिए मेरे को जहाँ तक समझ है कि ये बातें आपको बारीकी से समझ में आ रहे हैं, तो समय कम, क्योंकि वीडियो जो है अभी 17-18 मिनट हो चुके हैं, तो अधिक वीडियो बड़ा ना हो जाए, इसके वजह से मैं शीघ्र कर रहा हूँ। अगर आपको समस्या है तो आप कमेंट करेंगे तो फिर से मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। लंबी वीडियो हो जा सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझ में आ रहे हैं तो आप लिखिए, कमेंट के माध्यम से बताइए कि समझ में आ रही है, तो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ क्या है, तो अद्य बुधवासरः, पहले देखिए रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, अब क्या देखेंगे, बुधवासरः। अब देखिए यहाँ पर एक मिस टाइपिंग हो गया, थोड़ा सा प्रतीक्षा करें, मैं इसे सही कर देता हूँ। ठीक है, हाँ अब ठीक हो गया। ये जो है टाइपिंग किया जाता है तो कभी कभी जो होता है बाय मिस्टेक हो जाता है, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। ठीक है, तो कहता है कि यदि अद्य बुधवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति। यदि अद्य बुधवासरः अस्ति तर्हि स्वः कः वासरः भविष्यति, यानी यदि आज बुधवार है तो कल कौन सा वार होगा, कौन सा दिन होगा, तो बुधवासरः अस्ति तर्हि स्वः गुरुवासरः, गुरुवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति, शुक्रवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि शनिवासरः भविष्यति। और ह्यः कः वासरः आसीत्, मंगलवासरः आसीत्। परह्यः कः वासरः आसीत्, सोमवासरः आसीत्। ह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि रविवासरः आसीत्। यहाँ तक बातें आप लोगों को समझ में आ रही है तो आप बताइए एक बार, आ रही है? चलिए बहुत बढ़िया। हाँ, तो यदि का अर्थ आप लोग बताइए, कमेंट के माध्यम से बताइए, यदि का अर्थ क्या है, अस्ति का अर्थ क्या है और तर्हि का अर्थ क्या है। इतना आप जो है कमेंट के माध्यम से बताएंगे, मैं देखूंगा आपका कमेंट। ठीक है, आगे चलते हैं। अब जो है रविवासरः, सोमवासरः, मंगलवासरः, बुधवासरः, इदानीम् अस्ति किं, गुरुवासरः। यदि अद्य गुरुवासरः अस्ति, पश्यन्तु, यदि अद्य
गुरुवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः वासरः भविष्यति। यदि अद्य गुरुवासरः अस्ति तर्हि श्वः शुक्रवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति, शनिवासरः भविष्यति। प्रश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि रविवासरः भविष्यति। और यदि अद्य गुरुवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि बुधवासरः आसीत्। यदि अद्य गुरुवासरः अस्ति तर्हि परह्यः कः वासरः आसीत्, मंगलवासरः आसीत्। और प्रह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि सोमवासरः आसीत्। अग्रे अस्ति शुक्रवासरः। यदि अद्य शुक्रवासरः अस्ति तर्हि श्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि शनिवासरः भविष्यति। परश्वः कः वासरः भविष्यति, रविवासरः भविष्यति। प्रश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि सोमवासरः भविष्यति। और यदि अद्य शुक्रवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, गुरुवासरः आसीत्। परह्यः कः वासरः आसीत्, बुधवासरः। यहाँ पर भी मिस टाइपिंग हो गए हैं, एक क्षण प्रतीक्षा करेंगे आप, क्षम्यताम। बुधवासरः आसीत्। यदि अद्य शुक्रवासरः अस्ति तर्हि प्रह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि मंगलवासरः आसीत्। यहाँ भी आप समझ गए होंगे। एक और देखेंगे। यदि अद्य शनिवासरः अस्ति तर्हि श्वः रविवासरः भविष्यति। यदि अद्य शनिवासरः अस्ति तर्हि परश्वः सोमवासरः भविष्यति। यदि अद्य शनिवासरः अस्ति तर्हि परश्वः कः वासरः भविष्यति, तर्हि मंगलवासरः भविष्यति। यदि अद्य शनिवासरः अस्ति तर्हि ह्यः कः वासरः आसीत्, शुक्रवासरः आसीत्। परह्यः कः वासरः आसीत्, तर्हि गुरुवासरः आसीत्। प्रह्यः कः वासरः आसीत्, बुधवासरः आसीत्। इस प्रकार से आपका जो है प्रश्न और उत्तर समाप्त हुए। तो मैं क्या बोल रहा था, तो ध्यान दीजिएगा। यदि, क्या बोले, यदि अद्य, ये बोल रहे थे ना, यदि अद्य रविवासरः अस्ति, ठीक है। यदि अद्य रविवासरः अस्ति तर्हि स्व कः वासरः, यही बोल रहे थे, कः वासरः। तो कः वासरः मतलब कौन सा वार है, यानी कौन सा दिन है। तो इस प्रकार से आप क्या करेंगे, प्रश्न निर्माण करेंगे, खुद से जो है उसका उत्तर खोजेंगे, खुद से प्रश्न करें और खुद से उत्तर देंगे। और यहाँ आप ध्यान दीजिए। हाँ, अब आपको अभ्यास एक ऐसे भी करना है। अद्य रविवासरः अस्ति, अद्य सोमवासरः अस्ति, अद्य मंगलवासरः अस्ति, अद्य बुधवासरः अस्ति, अद्य गुरुवासरः अस्ति, अद्य शुक्रवासरः अस्ति, अद्य शनिवासरः अस्ति। अब स्व से करेंगे। श्वः सोमवासरः भविष्यति, श्वः मंगलवासरः भविष्यति, श्वः बुधवासरः भविष्यति, श्वः गुरुवासरः भविष्यति, श्वः शुक्रवासरः भविष्यति, श्वः शनिवासरः भविष्यति, श्वः रविवासरः भविष्यति। परश्वः सोमवासरः भविष्यति व मंगलवासरः भविष्यति, बुधवासरः भविष्यति। इस प्रकार से आपको प्रयास करना है। ह्यः शनिवासरः आसीत्, ह्यः शुक्रवासरः आसीत्, ह्यः गुरुवासरः आसीत्, ह्यः बुधवासरः आसीत्, ह्यः मंगलवासरः आसीत्, ह्यः सोमवासरः आसीत्, ह्यः रविवासरः आसीत्। इस प्रकार से आप निर्माण करेंगे और ऐसा जो है 2 से 3 बार आप प्रयास करेंगे तो आप बारीकी से याद हो जाएंगे, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। और हाँ, इतना आपको स्पष्ट हो जाए तो आप कमेंट के माध्यम से, अगर आप थोड़ा सा भी जानकारी प्राप्त हो तो आप कमेंट करके बताने का प्रयास करेंगे। और जो लोग गूगल मीट के माध्यम से वर्ग करना चाहते हैं तो यहाँ मैं आपको नंबर बोलता हुआ लिख रहा हूँ, इस नंबर पे आप संपर्क करेंगे तो आप से बातें हो जाएगी। तो क्या है, 8271390947। ये व्हाट्सअप इस पर आप करेंगे और आइए संस्कृत बोलना सीखे कार्यक्रम में आकर के अपना लाभ उठाइए। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमः संस्कृताय। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।